हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं बेसिक कैलकुलेशन पे। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए तो इसके सारे पिछले वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पहले उसको देख लो, तब ये वीडियो समझ में आएगा। चलो, क्वेश्चन है पहला आपका, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i2 बाई ए का होल स्क्वायर। बहुत आसान सा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो आप देख रहे हो कि इसका होल स्क्वायर है प्लस इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें जितने सारे हैं उस सारे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसको सारे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर करने पे। प्लस इसमें भी सेम इसी तरह इसके हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, म्यू स्क्वायर 4i1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16i पाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, सारे का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर भी उस तरह से हो जाएगा। तो क्यों ना हम इन सारे स्क्वायर वाले को यहाँ से कॉमन निकाल ले और उसको रूट से बाहर निकाल ले। बात को समझ लो। देखो क्या है, रूट है, रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाता है इस तरह से। रूट ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा। रूट पाई स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आएगा तो पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो म्यू का स्क्वायर है प्लस म्यू का स्क्वायर है, यहाँ से म्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो म्यू आ जाएगा, म्यू नॉट। समझ में आ रहा है। फिर 4 पाई का होल स्क्वायर है, 4 पाई का होल स्क्वायर है, इसको कॉमन लोगे और उसको रूट से बाहर निकालोगे तो वो 4 पाई आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर इसका भी उसी तरह से 2, लेकिन ये i1 और i2 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर ये कॉमन नहीं हो पाएगा, बाकी सारे कॉमन हो सकते हैं। देखो क्या क्या कॉमन होगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक, a बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर क्या रहेगा, i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो 2 से ये 4 कटेगा, कितना बार में, 2 बार में। ये आ गया म्यू नॉट 2 पाई ए इंटू i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर का पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। किसी के ऊपर इस तरह से रूट हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, x का पावर 1/2, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। रूट से बाहर निकाल लिए, कॉमन करके अंदर में कॉमन करोगे, सारे स्क्वायर वाले कॉमन हो जाएंगे जो जो इक्वल है, और रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक। म्यू नॉट 2 4 पाई ए ये सब बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर में ये रूट में बच जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करो। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, फिर नीचे डिवाइड में है, फिर एक बड़ा सा डिवाइड है और नीचे फिर इस तरह से। आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि इस तरह से जब भी रहे तो क्या करते हो, इसको या तो इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो और लिखो, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/5 इंटू ये ऊपर जाकर ऐसे रिवर्स हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1/5 इस तरह से ऐसे ही रहेगा और ये थोड़ा सा पलट जाएगा। क्लियर है। तो सेम काम यहां भी करना है। देखो क्या करोगे, ऊपर में क्या है, लैम्डा इंटू डी आर बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक, इंटू ये वाला पोर्शन जो नीचे था उसको ऊपर ले जाना है, तो सिग्मा 2 पाई आर एल बाई डी आर। समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन नीचे ले आना है और ये वाला पोर्शन को ऊपर ले जाना है, इसको पलट देना, ठीक है। ये वाला ऊपर चला गया और डी आर नीचे आ गया। क्लियर है। अब देखो क्या क्या कट सकता है, डी आर से डी आर कटेगा, एप्सिलॉन नहीं कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, क्या क्या बच गया बोलो, लैम्डा, इधर बचा सिग्मा
और क्या बचा L बाई नीचे में बचा एप्सिलॉन। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन देखो, 10 इक्वल टू 20 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 2.5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू RL डिवाइडेड बाई RL प्लस 20 इंटू 10 का पावर 3। यहाँ से RL का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। चलो अब हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें कि 10 का पावर 3 है और यहाँ पे 10 का पावर -3 है। किसी का भी पावर माइनस में होने का मतलब होता है उसको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। x का पावर -1 है यानी 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर -3 है यानी 1/10 का पावर 3 लिख सकते हो। ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला कट गया। 20 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। तो 2.5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 आ गया इंटू RL। ठीक है, ये दोनों कट गया। नीचे में क्या बचा है? RL प्लस 20 इंटू 10 का पावर 3 और यहाँ पे क्या है? 10। ठीक, अब यहाँ से RL का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, इसको इधर ले आओ और इसको नीचे ले जाओ। ठीक, ये पूरा इधर आ जाएगा। RL प्लस 20 इंटू 10 का पावर 3 इक्वल टू 50 इंटू RL बाई 10। ठीक, इसको हम लोग इधर ले गए और 10 को नीचे ले गए। ये 10 से 10 कटेगा। RL प्लस 20 इंटू 10 का पावर 3 इक्वल टू 5 RL है। ठीक है, 5 RL। अब देखो, RL को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक, RL को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस RL हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 RL माइनस RL 4 RL। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 RL इक्वल टू में क्या है? 20 इंटू 10 का पावर 3। यही है, तो RL बराबर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 20 इंटू 10 का पावर 3 बाई 4 से कटाइए 5 बार में कितना आ गया? 5 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, ये चूंकि RL जो है रेसिस्टेंस है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ओम, या यहाँ पे 5 किलो ओम लिख सकते हो। क्लियर है बात? क्या किए समझ में आया? 10 का पावर 3 और 10 का पावर -3 ये कट गया आपस में। ठीक, 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई किए 50 आ गया और यहाँ पे बचा हुआ है RL। ठीक, नीचे बचा RL प्लस 20 इंटू 10 का पावर 3। इसको पूरा को इधर ले आए मल्टीप्लाई में और 10 को नीचे ले गए। ठीक, 10 से यहाँ से 10 से 10 कटा, 5 RL बचा। यहाँ पे RL प्लस 20 इंटू 10 का पावर 3। RL को उस तरफ ले गए। ठीक है, ये 5 RL में से RL घटेगा तो 4 RL आएगा और इधर क्या बचा हुआ था? 20 इंटू 10 का पावर 3। फिर 4 को नीचे ले आए और इसको काट के आंसर लिया। समझ में आ गया बात? चलो अब इसको सॉल्व करो, एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? बहुत बच्चे यहाँ पे 2 इंटू 9.1 कर देंगे। 9.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे अच्छा आप क्या करो, 2 को 500 से मल्टीप्लाई करो। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 यानी 10 का पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या मिला हमको? 10 का पावर 3 मिला। पहले से 10 का पावर -31 है। इसको एक काम करो, आप क्या लिख दो? 10 का पावर -28। ठीक है, 10 का पावर -28 और क्या बच गया? 9.1। आसान हो गया। क्या किए? 2 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये ऊपर में है, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर में, तो 2 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 10 का पावर 3 आ गया और इससे इसको ऐड किए 10 का पावर -21 आ गया। ठीक, नीचे में है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। क्या कर सकते हो? 10 का पावर -19 को ऊपर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा इसके साथ। ठीक, ये प्लस हो जाएगा। 10 का पावर -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना? 9। 10 का पावर -9। ठीक, और नीचे में क्या है? 1.6 है और ये नीचे बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे में 1.6 है। अब देखो
रूट से बाहर निकालना है तो कोशिश करना कि 10 के पावर में जो भी है उसको इवन में रखना, ठीक है, इवन नंबर में रखना ताकि ये बाहर आ सके आराम से। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 10 का पावर -9 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -8/10 लिख सकते हैं। ठीक, 10 का पावर 1 है यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा, फिर से 10 का पावर -9 हो जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे और नीचे 10 आएगा और 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल इसका आगे भागेगा, यानी ये 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 9.1 इसका अप्रोक्स 3 आएगा बाहर। ठीक, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 16 का 4 आ जाएगा बाहर, और 10 का पावर -8 का बाहर आ जाएगा 10 का पावर -4। क्लियर है। चलो अब नीचे में क्या है, अब देखो यहाँ पे 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -3 है, यानी यहाँ पे 10 का पावर -1 पहले से है, 10 का पावर -1। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करो, 4 को 3 से डिवाइड करो, 0.75 इंटू 10 का पावर -4 बाई 10 का पावर -1। 0.75 इंटू 10 का पावर -1 को ऊपर ले जाओ, +1 हो जाएगा, यानी 10 का पावर -3। ठीक, डेसिमल को आगे ले जाओ, 7.5 इंटू 10 का पावर, डेसिमल को आगे ले जाने से हम लोग इसके पावर में माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा -4। ये हो गया आंसर इसका। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लिए, कहाँ तक, यहाँ तक, 3/4 इंटू 10 का पावर -4। नीचे में था 10 का पावर -1। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, ऊपर ले गए तो ये +1 हो गया, यानी 10 का पावर -3, और ये था 0.75। डेसिमल को आगे ले जाते हैं तो ये 10 के पावर में माइनस करते हैं, तो एक डिजिट आगे ले गए हैं तो इसके पावर में -1 किए, 10 का पावर -4 हो गया। क्लियर है। चलो अब ये क्वेश्चन बनाकर देखो, 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से बनाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करोगे, 4π से 4π काटोगे। ठीक, 10 का पावर -7 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 10 का पावर -6। यहाँ पे 2√3 है, और ये इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा √3। कैसे, हाफ मिलके 1 होता है, तो ये हो गया, देखो करके बता देते हैं, √3 प्लस √3 प्लस √3/2 प्लस √3/2, ये एलसीएम लोगे, √3 प्लस √3, 2√3/2, 2 से 2 कटेगा, √3 आ गया। समझ में आया कैसे √3 आया। तो √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 3, तो 2 इंटू 3 यानी 6 आ गया। क्लियर है, तो ये हो गया 6 इंटू 10 का पावर -6, और कुछ अंदर में नहीं बाकी है। अब देखो ये हो गया 18 इंटू 10 का पावर -6, ये हो गया 1.8 इंटू 10 का पावर -5। कितना आसान है, देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने के बाद बहुत आसान हो जाता है। 4π से 4π काटे, 10 का पावर -6, 2√3, और यहाँ पे ऐड होके आया √3, मल्टीप्लाई किए 6 इंटू 10 का पावर -6। कोई दिक्कत नहीं, बाहर में 3 था, मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 18 इंटू 10 का पावर -6 है, डेसिमल को पीछे लिए तो +1 होता है, तो ये हो गया 1.8 इंटू 10 का पावर -5। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करके देखो। इसका भी सॉल्यूशन 10 से 15 सेकंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो क्या करोगे, सबसे पहले बाहर में है 1/2 इंटू, ये मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 500 से 300 घटाओगे 200 आएगा, और 200 का स्क्वायर करोगे, 200 को इस तरह से लिखो। ठीक है, 2 इंटू 10 का पावर 2, 200 को क्या लिखो, 2 इंटू 10 का पावर 2, और इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 10 का पावर 4 आएगा, 500 माइनस 300, 200 को क्या लिखे, 2 इंटू 10 का पावर 2। अब इसका स्क्वायर करना है तो 2 का पावर 2 4, और 10 का पावर 2 का स्क्वायर 10 का पावर 4, और यहाँ पहले से है 10 का पावर -12। ठीक है, क्लियर हो गया। और नीचे क्या है, 8 इंटू 10 का पावर -6, 8 इंटू 10 का पावर -6। अब देखो यहाँ पे 4 है, 10 का पावर -12 है,
इसको क्या लिख सकते हो, 10 का पावर -8 लिख सकते हैं, 10 का पावर -8 लिख सकते हैं। 4 से ये 2 बार में काटो, देखो क्या आ गया, 15/2 × 2 4, और 10 का पावर -8 यहाँ पे बचा है ये वाला, और ये 10 का पावर -6 है। इस 2 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15/4 आ गया। यहाँ पे है 10 का पावर -8 और नीचे में है 10 का पावर -6। इसको ऊपर ले जाओगे +6, क्या आ जाएगा, 10 का पावर -2, ये हो जाएगा 3.75 × 10 का पावर -2। या तो आंसर ऐसे छोड़ दो, नहीं तो ऐसे लिखो, 10 का पावर -2 है यानी 1/100 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1/100। डेसिमल 2 डिजिट पीछे आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो बैठा हुआ, तो 0.0375 ये आंसर होगा। देखो डेसिमल यहाँ था, 2 डिजिट पीछे आया क्योंकि 2 जीरो से उसको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 0.0375। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां से आपको r का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन हमसे खुशी पूछती है उज्जैन से, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बनाकर देखो इसका आंसर क्या आएगा, r का वैल्यू क्या है, ठीक है। चलो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, ये 2 से 2 कटेगा, 12 × 10 का पावर 3 इसको लिख सकते हो, 12 × 10 का पावर 3, और 12 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 19.2, ठीक। अब देखो 10 का पावर -19 है और यहाँ पे 10 का पावर 3 है, इसको एक साथ करोगे 10 का पावर -16 आ जाएगा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 का पावर -14 आ गया। समझ में आया, 10 का पावर -16 ऊपर में था -16, और ये ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, -16 + 2, 10 का पावर -14। क्लियर है, यहाँ पे सारा कुछ खत्म। चलो अब इधर देखो, 3 से इसको काटो 300 बार में। अब यहाँ पे देखो ये 12 करो, इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 हुआ, और यहाँ पे 2 जीरो और ये 1, कितना हो गया, 10 का पावर 3 × πr³। कोई दिक्कत नहीं, r³ को यहाँ रहने देते हैं, बाकी सबको इतना को इसके नीचे ले आते हैं, सारे मल्टीप्लाई में है, नीचे आकर डिवाइड में हो जाएंगे। ये हो जाएगा 19.2 × 10 का पावर -14 बाई 12 × 10 का पावर 3 × पाई का वैल्यू रखो 3.14, ठीक। अब देखो क्या हो सकता है, ये 12 से कटेगा 1.6 बार, ठीक है, ऊपर में बचा 1.6, नीचे है 3.14 × 10 का पावर -14, और यहाँ पे 3 है, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, यानी 10 का पावर -17 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, 0.51 × 10 का पावर -17, इधर है r³, ठीक। इसको लिखो 5.1 × 10 का पावर -18, ठीक। अब यहाँ से क्यूब रूट यहाँ पे डालो, क्यूब रूट आ गया, r³ यहाँ से हटाए तो यहाँ पे ये क्यूब यहाँ पे हटाए तो ये क्यूब रूट हो गया। चलो 5.1, इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 1.7 आ जाएगा, इंटू 10 का पावर -18 को इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा 10 का पावर -6। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, इस पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्या आ गया, r का वैल्यू 1.7 × 10 का पावर -6 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि क्यूब रूट है, ऐसा हमने स्क्वायर रूट वाला प्रॉब्लम देखा है बहुत सारा, क्यूब रूट वाला नहीं देखे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस पे एक वीडियो बना देंगे, पहले समझ लो इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। खुशी आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो चलो इसको सॉल्व करके हम बता देते हैं कैसे बनेगा। ये 2 इक्वल चार्जेज है, Q और इसके मिड पॉइंट पे एक -2Q चार्ज रखते हैं, तो इन तीनों चार्ज के वजह से
टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस सिस्टम का वो हमें निकालना है। तो इस तरह के कैलकुलेशन को आप क्या करो, पहले समझ लो कि कहीं इनफाइनाइट दूरी से अगर एक सिंगल चार्ज को लाकर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमने कोई वर्क डन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कोई फोर्स के अगेंस्ट में आपने कोई काम नहीं किया, तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, जीरो होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। लेकिन जब एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बने हुए हैं, दूसरे चार्ज को जब आप लाओगे दूर से, इनफाइनाइट दूरी से, तो ये उस पर फोर्स लगाएगा और आप उसको जबरदस्ती खींच कर लाओगे, ठीक है, तो एक वर्क डन होगा यहाँ पे। इसके बीच में डिस्टेंस है 2a। अब इस चार्ज को यहाँ पे लाने में एक वर्क डन होगा, ठीक है, यहाँ पे लाने में वर्क डन होगा, यानी इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन पहला मेरा क्या था, 0। पहला चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ था क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। दूसरा जब लाए यहाँ पे रखे 2a डिस्टेंस पे, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भरेगा, क्यों, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। कितना होगा, वर्क डन क्या होता है, v इंटू क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला मालूम है। वर्क डन क्या होता है, v इंटू क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू, ठीक है। तो सेकेंड वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना था, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड वर्क डन निकल जाएगा, यानी इस पे कितना एनर्जी इसमें स्टोर हो गया वो निकल जाएगा, क्योंकि आप जितना इस पे वर्क करोगे उतना ही इस पे एनर्जी भरता जाता है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे रखने में कितना एनर्जी हम लोगों ने वेस्ट किया, हम लोगों ने इस पे वर्क किया, वही इसके अंदर एनर्जी भरेगा। तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए v इंटू क्यू करोगे, वर्क डन कैसे निकलेगा, v इंटू क्यू करोगे, यहाँ पे मतलब इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना है इंटू क्यू, तो इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना है, k क्यू बाई 2a इंटू क्यू, ठीक, चार्ज कितना ला रहे हो क्यू, तो ये वाला क्यू, ये हो गया v इंटू क्यू, क्या हो गया टोटल वर्क डन k क्यू स्क्वायर बाई 2a। अब ये सिस्टम का एनर्जी कितना है, k क्यू स्क्वायर बाई 2a। तीसरा चार्ज अब कहां पे लाके रखते हो, इसके मिड पॉइंट पे -2q, ठीक। तो इन दोनों के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इनटू, देखो v टोटल इंटू क्यू, यही वर्क डन 3 होगा। तीसरा वर्क डन क्या होगा, पहला वर्क डन 0, सेकेंड वर्क डन इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बना इनटू चार्ज, ठीक, ये वर्क डन 2 निकल गया। अब ये सेकेंड चार्ज को हम लोगों ने मिड पॉइंट पे रखा है, इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, इसके वजह से जो बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी, वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनटू थर्ड चार्ज इंटू क्यू, तो वर्क डन 3 निकाल रहे हैं हम लोग। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इन दोनों की वजह से, k क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिड पॉइंट पे होगा, ठीक, इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी के क्यू बाई ए, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के क्यू बाई ए। अब इनटू चार्ज करना होता है, आपने जो चार्ज को लाया, क्या लाया, -2q, क्लियर है बात। तो वर्क डन कितना हो गया, के क्यू बाई ए कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए 2k क्यू बाई, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा 2k बाई ए इंटू -2q, क्या आ गया बोलो, -4k स्क्वायर बाई ए, ठीक है। वर्क डन 3 कितना आ गया, यानी तीनों के कारण यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना भरेगा, -4k स्क्वायर बाई ए। अब हमें टोटल इस पूरे सिस्टम का हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो वर्क डन टोटल करना होगा आपको, वर्क डन 1 + 2 + 3, वर्क डन 1 0 है, इसको हटाओ, ठीक, वर्क डन 2 कितना है, k स्क्वायर बाई 2a प्लस ये कितना है, -4k स्क्वायर, तो यहाँ पे कर लेते हैं -4k स्क्वायर बाई a। अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 2a, ये हो गया k स्क्वायर माइनस ये होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8k स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, -7k स्क्वायर बाई 2a। अब k का वैल्यू डालो, -7k स्क्वायर बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे 2 है, इसको 8 कर लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया और यहाँ पे 2 पहले से था, तो 8 हो गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -7q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है, समझ में आया? पहले एक चार्ज लाए, कोई वर्क डन नहीं हुआ, उस पर वर्क डन 0। सेकेंड चार्ज लाए, ये उस पर फोर्स लगा रहा था, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ गया, जबरदस्ती इसको हम ला रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे लाए तो ये वर्क डन किए, kq²/2a। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंटू क्यू। इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा था v इंटू क्यू। ठीक है, kq²/2a। अब तीसरे चार्ज को लाए बीच में मिड पॉइंट पे, तो इन दोनों के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बन रहा था इंटू इसका चार्ज, वर्क डन 3 निकल जाएगा, v इंटू क्यू। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के वजह से इंटू क्यू, जो आप चार्ज को ला रहे हो, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और चार्ज को कितना ला रहे थे, -2q को ला रहे थे। ठीक है, मिड पॉइंट पे -2q लाए, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व किए तो आ गया -4kq²/a। अब हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का चाहिए, तो तीनों वर्क डन को जोड़ना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को जोड़ दिए, आपका आंसर ये आ गया। क्लियर बात, समझ में आ गया? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कैलकुलेशन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।